हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बीएड सेकंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कॉमर्स, अर्थात वाणिज्य के क्षेत्र या दायरे को समझाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन हब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कॉमर्स। स्कोप का अर्थ होता है क्षेत्र या दायरा, अर्थात प्रश्न जो है उसकी हिंदी होती है कि वाणिज्य के दायरे या क्षेत्र को समझाइए। आंसर में कह रहे हैं द स्कोप ऑफ कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज, distribution and smooth transfer of goods and services from producers to final consumers। अर्थात कॉमर्स के दायरे में वो सारी गतिविधियां आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादकों से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक वितरण करने, आदान प्रदान करने और सुचारू हस्तांतरण करने के कामों में शामिल होती हैं। वो सारी गतिविधियां कॉमर्स के दायरे में आती हैं। आगे है इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। वाणिज्य जो है इसे दो मुख्य वर्गों में, श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है ट्रेड, द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग, एंड दूसरा है एड्स टू ट्रेड, द सपोर्ट सर्विसेज दैट रिमूव बैरियर्स ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉमर्स को जो दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है, उसमें पहली कैटेगरी है ट्रेड अर्थात व्यापार, जिसका मतलब होता है वास्तविक खरीद और बिक्री, और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड, व्यापार के सहायक। इसमें कह रहे हैं कि इसमें वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वितरण व्यवस्था के दौरान आने वाली जो बाधाएं हैं उसको हटाने वाली जो सहायक सेवाएं हैं वो। तो कॉमर्स की ये दो मेन कैटेगरीज हो गई, एक हो गया ट्रेड यानी व्यापार और एक हो गया एड्स टू ट्रेड, व्यापार के सहायक। तो अब इनको बारी बारी से समझाया है अपन ने। आगे नंबर 1 ट्रेड में, कि कॉमर्स की पहली कैटेगरी जो है ट्रेड। तो नंबर 1 ट्रेड, व्यापार। ब्रैकेट में लिखा है द कोर ऑफ कॉमर्स, अर्थात वाणिज्य का मूल। तो व्यापार क्या होता है? ट्रेड इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और वैल्यू। व्यापार में पैसे या मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान शामिल होता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स। ये एक सेतु का काम करता है जो कि खरीदार और बेचने वाले, क्रेताओं और विक्रेताओं को जोड़ने का काम करता है। व्यापार जो है एक ब्रिज का, सेतु का काम करता है जो कि बायर्स और सेलर्स को, क्रेताओं और विक्रेताओं को आपस में जोड़ता है। तो अब ट्रेड के अंदर भी जब अपन घुसेंगे तो ट्रेड कितने प्रकार का होता है? इसमें पहला बताया इंटरनल होम ट्रेड, मतलब आंतरिक या घरेलू व्यापार। तो ट्रेड के अंदर पहला आता है इंटरनल यानी होम ट्रेड, आंतरिक या घरेलू व्यापार। ये क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल कंट्री। घरेलू व्यापार या आंतरिक व्यापार का मतलब होता है किसी एक ही देश की सीमाओं के भीतर रहकर वस्तुओं को खरीदना और बेचना, यह आंतरिक व्यापार होता है या घरेलू व्यापार होता है, एक ही देश की सीमाओं के भीतर। दिस इंक्लूड्स होलसेल ट्रेड, बल्क सेलिंग एंड रिटेल ट्रेड, सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स। आंतरिक या घरेलू व्यापार में क्या शामिल होता है? होलसेल यानी थोक व्यापार, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा माल बेचा जाता है, और रिटेल फुटकर व्यापार यानी छोटी छोटी और कम मात्रा में माल को सीधे उपभोक्ताओं तक बेचना।
तो ट्रेड के अंदर जब अपन आए थे तो ट्रेड के अंदर पहला अपन ने पढ़ा इंटरनल या होम ट्रेड, यानी घरेलू या आंतरिक व्यापार। शॉर्ट में दोबारा समझा दूं, एक ही देश की सीमाओं के बीच में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद बेच घरेलू व्यापार होता है। इसके अंदर थोक व्यापार और फुटकर व्यापार दोनों शामिल होता है। अब ट्रेड के अंदर दूसरा आता है एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड, यानी बाहरी या विदेशी व्यापार। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, ट्रेड कंडक्टेड बिटवीन टू और मोर डिफरेंट कंट्रीज। विदेशी व्यापार वो व्यापार होता है जो दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में किया जाता है। दिस इंक्लूड्स इंपोर्ट्स, बाइंग फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट्स, सेलिंग अब्रॉड एंड एंट्रीपॉट, री एक्सपोर्टिंग इंपोर्टेड गुड्स। तो बाहरी या विदेशी व्यापार में क्या है कि दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में होता है और इसके अंदर शामिल होता है इंपोर्ट्स यानी आयात, मतलब विदेश से माल खरीदकर अपने देश में लाना, इसको इंपोर्ट कहते हैं, आयात। दूसरा क्या शामिल होता है, एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात, सेलिंग अब्रॉड। निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश से सामान ले जाकर बाहर विदेश में बेचना। एंड एंट्रीपॉट, इसका क्या मतलब होता है, री एक्सपोर्टिंग इंपोर्टेड गुड्स। इसका मतलब होता है जो आयातित माल है, जो हमने बाहर से कहीं से विदेश से मंगवाया है, आयातित माल को फिर से कहीं पे निर्यात कर देना। मतलब ये है, एंट्रीपोर्ट का मतलब है कि कहीं से बाहर से माल हमने किसी दूसरे देश से खरीदा है, लेकिन उसको कुछ और मुनाफे पर फिर से किसी और दूसरे देश में बेच देना। तो एक्सटर्नल ट्रेड में जो है इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और एंट्रीपोर्ट ये शामिल होते हैं। अब ट्रेड हमने समझ लिया था। आपको फिर से बता दूं कि हमने शुरू में क्या देखा था कि वाणिज्य जो है, कॉमर्स जो है, उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। तो एक तो था ट्रेड और दूसरा था एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब ये है एड्स टू ट्रेड। ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब व्यापार के सहायक। इसमें कह रहे हैं दीज आर सपोर्टिव कमर्शियल एक्टिविटीज दैट एलिमिनेट हिंड्रेंसेस इन द पाथ ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कह रहे हैं कि ये व्यापार के सहायक जो हैं, ये सहायक कमर्शियल एक्टिविटीज, मतलब सहायक व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। एड्स टू ट्रेड जो हैं वो सहायक व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं जो वितरण और विनिमय के वितरण और आदान प्रदान या विनिमय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर हटाती हैं। ऐसी सहायक व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं वो कहलाती हैं एड्स टू ट्रेड। तो इनमें कौन कौन सी गतिविधि आती हैं? पहला है ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन या यातायात। परिवहन, परिवहन में क्या होता है? रिमूव्स द बैरियर ऑफ प्लेस बाय मूविंग रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू मार्केट्स। तो परिवहन क्या करता है? परिवहन जो है वो कारखानों से लेकर मार्केट तक, बाजारों तक कच्चे माल को या तैयार माल को हस्तांतरित करके, कच्चे माल को या तैयार माल को कारखानों से निकालकर मार्केट तक पहुंचाने का काम करके स्थान की बाधा को दूर करता है परिवहन। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंस, मतलब बैंकिंग और वित्त। इसमें कह रहे हैं रिमूव्स द बैरियर ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट, लोन्स एंड चैनल्स फॉर मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग और वित्त क्या करते हैं? ये उधार, ऋण और मौद्रिक लेन देनों के लिए मार्ग उपलब्ध करा करके, बैंकिंग और फाइनेंस जो हैं वो मौद्रिक लेन देनों के लिए मार्ग प्रदान करके, उधार और ऋण प्रदान करके वित्त के रास्ते में
आने वाली जो रुकावटें हैं या बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं। अगला आता है इंश्योरेंस अर्थात बीमा। यह क्या करता है? रिमूव्स द बैरियर ऑफ रिस्क बाय प्रोटेक्टिंग गुड्स एंड बिजनेसेस अगेंस्ट लॉस और डैमेज फ्रॉम फायर, थेफ्ट और ट्रांजिट एक्सीडेंट्स। इंश्योरेंस क्या करता है? बीमा बीमा जो है वो अग्नि से, आग से, चोरी से और रास्ते में होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ माल को या व्यापारों को सुरक्षा प्रदान करके जोखिम की रुकावट या बाधा को दूर करता है। यह काम कौन करता है? इंश्योरेंस। ठीक है, दोबारा से समझा दूं। इंश्योरेंस जो है वो आग से, चोरी से, मार्ग में होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति या नुकसान के खिलाफ व्यापार को और माल को सुरक्षा प्रदान करके जोखिम की जो बाधा है उसको दूर करने का काम करता है इंश्योरेंस। अगला होता है वेयर हाउसिंग, माने भंडारण। यानी माल को व्यापारी जो बड़ी बड़ी मात्रा में माल खरीद लेते हैं उनको उन्हें स्टोर करके भी रखना होता है। तो वेयर हाउसिंग यानी भंडारण, इसमें क्या आ रहा है? रिमूव्स द बैरियर ऑफ टाइम बाय स्टोरिंग गुड्स सेफली अंटिल दे आर डिमांडेड बाय द मार्केट। तो भंडारण या वेयर हाउसिंग क्या करता है? मार्केट के द्वारा, बाजार के द्वारा जब तक माल की मांग ना की जाए तब तक माल को सुरक्षित भंडारण करके समय की रुकावट को दूर करने का काम करता है वेयर हाउसिंग। और एड्स टू ट्रेड में लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन अर्थात विज्ञापन और संचार। एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन ये क्या करते हैं? रिमूव्स द बैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कनेक्टिंग बायर्स विद सेलर्स। विज्ञापन और संचार जो हैं वो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करके, यानी क्रेताओं और विक्रेताओं को आपस में जोड़ करके और प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी बाजार में उपलब्ध होने वाले सामानों, वस्तुओं, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाकर, जागरूकता फैलाकर सूचना या जानकारी की जो बाधा या रुकावट है उनको दूर करने का काम करते हैं। दोबारा बता दूं, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन जो है वो उस बाधा या रुकावट को दूर करते हैं जो इंफॉर्मेशन से संबंधित होती है, सूचना या जानकारी से संबंधित होती है। उस बैरियर को एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? प्रोडक्ट्स के बारे में, वस्तुओं के बारे में जागरूकता फैलाकर और क्रेताओं और विक्रेताओं को आपस में जोड़कर।